हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर यानी जो आपकी वर्कशीट में फॉर्मेटिव असेसमेंट 7, 8, 9 और 10 यानी 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो क्लास 6 और 7 के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की वीडियो आप सभी की बच्चों से समझ में आ पाएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 6, 7, 8, 9 और 7, 8, 9 और 10 को हम कैसे कर पाएंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, सिनोनिम बताओ स्कैर्ड का। अब स्कैर्ड का मतलब होता है बच्चों डरावना, है ना। डरावने के बराबरी का जो वर्ड होता है बच्चों, होता है अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स बच्चों क्या होता है, डरना होता है। इसमें अपोजिट वर्ड बताना आपको स्वीट का, है ना। अब स्वीट मीन्स मीठा होता है और बेटर मीन्स क्या होता है बच्चों, कड़वा होता है। तो ये वाला ऑप्शन अब हमारा राइट बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, ये वाला। ठीक है। अगला है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस द बस डज नॉट रन ऑन। बस कहाँ नहीं चल सकती है, हाईवे पर चल सकती है बच्चों, रोड पर चल सकती है, फ्लाईओवर पर चल सकती है। तो कहाँ नहीं चल सकती है बच्चों, बताओ, समुद्र में। तो समुद्र, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है हमारा कमांड आपको बतानी है, यू वांट टू एंटर द रूम। जब आप रूम में एंट्री आप करोगे तो क्या बोलोगे, मे आई कम इनसाइड, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन बच्चों आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको 5 पे हम आ रहे हैं कि 5 थिंग्स आपको बतानी है जो जंगल में मिलती हैं। तो डियर, है ना, टाइगर मिलते हैं, लॉयन मिलते हैं, बियर मिलते हैं, फॉक्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों। और भी आप लिख सकते हो, जैसे जैसे जंगल में लकड़ियाँ मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं ना। तो केवल 5 था, तो 5 के बारे में हमने लिख दिया। अब देखिए बच्चे, इस इसमें चित्र में जो हो रहा है वो घटनाक्रम हमें इसमें लिखना है ना। तो देखो, खुशी वांट्स टू टेक हर डॉग आउट ऑफ ए वॉक, है ना। खुशी क्या हमारे अपने डॉग को घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहती थी। सो सी वेंट टू द नियर बाई पार्क, इसलिए वो नियर बाई के पार्क में चलेगी बच्चों। ठीक है ना। आगे क्या होता है, खुशी आल्सो सा टू चिल्ड्रन अप इन द ट्री। अब खुशी ने क्या है, दो बच्चों को ऑलरेडी पहले से ही पेड़ में देखा। ठीक है ना। ऐसी वॉक्ड हर ए डॉग गर्ल, आई पास्ड बाई हर डॉग रन आफ्टर हर। अब क्या होता है, वो लड़की जो छोटी बच्ची होती है बच्चों, जैसी वो जाती है तो पीछे उसके क्या पड़ लेता है, कुत्ता उसके पीछे भाग लेता है। द गर्ल गोट अफ्रेड, अब लड़की को डर लग जाता है। खुशी सैड सॉरी, यार खुशी उसको सॉरी बोल देती है कि सॉरी। ठीक है ना, डॉग है, कोई बात नहीं, गलती से आ गया होगा। अगला है हॉस्पिटल के बारे में दो वर्ड आपको बताने, दो लाइन आपको बताने हैं। तो हॉस्पिटल्स आर सच प्लेस वेयर वी कैन टेक ट्रीटमेंट, है ना। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देयर आर मैनी डॉक्टर्स ऑफ सेपरेट डिजीजेज, है ना। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर्स बच्चों यहाँ पर होते हैं। तो अब ये कह रहा है भाई कि यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे जो है तो होता है बच्चों, कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि आप हेल्थी रहने के लिए आप क्या कहोगे। तो मैं बच्चों कहना चाहूँगा आपको पर्सनली, बी शुड बी हैप्पी। हमें सबसे पहले तो हमें खुश रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है बच्चों, एंड बी शुड एक्सरसाइज डेली। हमें क्या रोजाना हमें बच्चों एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हम क्या, हम स्वस्थ बच्चों रह सकते हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 बच्चों आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 के बारे में, जो आपके लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 में पहला जो क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन के बारे में बताना है। भाई क्या रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, तो बच्चों ट्रैक होता है ना। ट्रैक का मतलब होता है रेलगाड़ी जहाँ पर जिस पर चलती है ना, उसको ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, पटरी जो होती है ना। अगला हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स टू नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल को रिप्रेजेंट कौन करता है बच्चों, तो हमारी जो राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है बच्चों, बताओ। हमारा मोर होता है, पीकॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट सेंटेंस व्हाट इज हैपनिंग देयर, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वगैरह सब लग रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है बच्चों। अगला क्या है हमारा, इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन मार्क आपको लगाना था, तो क्वेश्चन मार्क हम इसमें लगा चुके हैं। ये वाला ऑप्शन हमारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। अब ये कह रहा है भाई ड्राई पिक्चर वन फ्रूट, एक फ्रूट का आप इधर पिक्चर बनाओ, चित्र बनाओ ना। मैंने बना दिया, एक एप्पल मैंने बना दिया। ठीक है। राइट इट्स नेम, है ना, और वन सेंटेंस। अब इसका नाम यहाँ लिखो, एप्पल लिख दिया, एक सेंटेंस के बारे में लिख रहा है। तो सेंटेंस होगा एन एप्पल ऑफ द डे कीप्स डॉक्टर अवे। दिन में यदि आप एक सेब खाओगे बच्चों तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे, यानी सेब इतने फायदेमंद होता है। तो ये हमारा बच्चों 5 नंबर जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आई वुड लाइक टू, है ना। अब TW नहीं आएगा, TO आएगा। ठीक है ना। टू हैव सम बिस्किट्स विद द टी, ओके। तो इसमें टू आएगा बच्चों। अगला क्या है, आई एम कमिंग देयर इन ए वीक, है ना। अब वीक में सप्ताह होता है, हाँ एक सप्ताह में आप आ जाओगे ना। WA के इसमें कौन सा कमजोर होता है बच्चों ना। तो कमजोर नहीं लिखना हमको यहाँ पर, हमको यहाँ पर सप्ताह के बारे में लिखना है। अब देखो ये कह रहा है टू थिंग्स के बारे में बताया है ना, जो आपके क्लासरूम में है। ठीक है, उसमें सेंटेंस में बताना है
क्लासरूम में टेबल होती है, तो देयर आर सेपरेट टेबल्स फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट टेबल होती है स्कूल में। ब्लैक बोर्ड, देयर आर ब्लैक बोर्ड्स इन माई क्लास, तो मेरी क्लास में क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, दो सेंटेंस भी हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, टेबल और ब्लैक बोर्ड पर हमने दो सेंटेंस बच्चों यहाँ पर बना दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, लेकिन वर्ड इसमें काम कुछ ही आएंगे ना। तो देखो द बॉय, इसमें एक लड़का होता है बच्चों, सो रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग इन बेड, है ना। द बॉय स्लीपिंग ऑन हिज बेड, बच्चों क्या सो रहा है ना, कहाँ पर सो रहा है, अपने बेड पर सो रहा है। तो वो अब बच्चे क्या, बच्चों क्यों सो रहा है, क्योंकि वो थक चुका है। ठीक है, तो इसी के जो सेंटेंस है बच्चों, इसमें हमने इनको बना दिया है, वर्डों को यूज करके सेंटेंस हमने बच्चों इसमें बना दिया है। अब बात करेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 के बारे में बच्चों। तो देखो चूज द नाउन इन द गिवन पिक्चर, है ना। अब नाउन आपको बतानी है बच्चों, आई एम गोइंग टू बाई ए ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना। अब देखो उसमें ड्रेस जो हो जाएगी बच्चों वो नाउन हो जाएगी। अगला है हमारा माई मोबाइल फोन इज स्विच ऑफ, खाली जगह नॉट चार्ज। अब मेरा मोबाइल फोन बच्चों स्विच ऑफ क्यों हो गया, क्योंकि उसमें क्या नहीं था बताओ, चार्ज नहीं था। तो बी को हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टिक द करेक्ट सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या रिप्रेजेंट करेगा, एज एम आर आई एन जी ऐसा आएगा ना। महेश इज क्लाइंबिंग द ट्री वेरी क्विकली, तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, टिक द रेस्पॉन्स फॉर द स्टूडेंट, है ना। व्हाट डू यू अबाउट हिज हाउस, तो बच्चों हाउस के बारे में, है ना, बताना है कि टेक द रेस्पॉन्स फॉर द सेंटेंस व्हाट डू यू लाइक, क्या चाहोगे आप अबाउट हिज हाउस, अपने हाउस के बारे में। हमारे घर में बच्चों क्या होना चाहिए ना, तो हमारे घर में क्या है कि अच्छा सा गार्डन होना चाहिए, तो ये हम बिल्कुल सभी बच्चे हम चाहते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है हमारा, टेकन योर फूड, तो बच्चों एम बी की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा हैव यू टेकन योर फूड। ओके, नेक्स्ट है हमारा माई स्कूल इज बेस्ट स्कूल, द अंडरलाइन वर्ड बेस्ट, यहाँ पर क्या है बच्चों, बेस्ट हमारा यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। ठीक है ना। हु फोल्डेड दिस पेपर, इस पेपर को किसने फोल्ड किया, सुमन ने। बच्चों हु के बारे में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप शॉर्ट्स देख सकते हो, और हु के बारे में मैं एक डिटेल सी वीडियो बनाने वाला हूँ, तब आपको बच्चों हु के बारे में और कंप्लीटली आपको समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द राइट क्वेश्चन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो व्हाट इज द बॉय डूइंग। ठीक है ना बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, बी प्ले क्रिकेट एवरी डे, है ना, आफ्टर स्कूल। अब इसमें प्रोनाउन क्या बच्चों, इसमें पी होगा प्रोनाउन। ठीक है, अगला क्या है, राम फिश्ड द थीव्स। ठीक है, विदाउट एनी फियर, राम ने क्या है कि विदाउट एनी, बिना डरे हुए चोर का सामना किया, एंड ड्रॉप देम अबे, और उसको दूर भगा दिया। विच वर्ड कैन बी यूज, है ना, तो बच्चों उसमें क्या है, उसने ब्रेवरी, उसने बहादुरी से काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रेवरी बच्चों आ जाएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो वर्कशीट नंबर 9 है बच्चों, वो भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 के बारे में, जो हमारी लास्ट वर्कशीट है बच्चों। तो देखिए इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, माई फैमिली स्पेंड दिवाली टुगेदर इट वॉज, खाली जगह। अब मेरी फैमिली ने दिन एक ही साथ दिवाली पे दिन बिताया बच्चों, तो ये दिन कैसा होता है बताओ, जॉयफुल होता है, आनंददायक होता है ना। तो हम सबको दीपावली में मज़ा आता है ना, सभी लोग मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा, खाली जगह द चिल्ड्रन बिकॉज दे आर प्लेइंग इन द रेन। अब बच्चों क्या होता है, देखो मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति है ना, बच्चों को स्कोल्ड करता है। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, फटकारना। क्यों, कि वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं बारिश में। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, टिक द करेक्ट प्रोनाउन टू द कंप्लीट द सेंटेंस बफेलो रैन इनटू द ट्री। ठीक है ना बच्चों। अब बफेलो रैन इनटू द ट्री है ना बच्चों, रैन करेगी तो क्या करेगी, इटसेल्फ खुद ही करेगी ना, तो यहाँ पर इटसेल्फ आ जाएगा। अगला क्या, टिक द थिंग दैट यू डू बिफोर लिविंग योर हाउस टू गो योर स्कूल। जब आप स्कूल के लिए जाओगे बच्चों, क्या आप करोगे, है ना, तो पैक योर बैग, अपने बैग को आप पैक करोगे बच्चों। ये वाला काम आप जरूर से करते हो, अपने बैग बच्चों पैक करते हैं, फिर अपन क्या स्कूल आ जाते हैं। अगला क्या है, रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना, 5, 6, 5 और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको उसके आंसर देना है। आपको पहले मैं ये जो पैसेज है, इस पैसेज को एक बार बच्चों मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, आई लाइक टू हियर द स्कूल बेल रिंग, है ना, मुझे क्या है, स्कूल की जो रिंग जब बजती है बच्चों, घंटी बजती है, तो मुझे पसंद आती है वो। एंड सी द चिल्ड्रन गेट इन द लाइन, और जैसे क्या है घंटी लगती है वैसे क्या बच्चे लाइन में लग जाते हैं। दे देन भी गो मार्च फास्ट, है ना, द टीचर, टीचर के सामने तब मार्च फास्ट करते हैं। एंड पास सो स्ट्रेट
एंड टॉल एंड फाइन, ठीक है ना। और वहाँ से क्या है कि टॉल एंड फाइन होके बच्चों क्या है वहाँ से वो पास कर जाते हैं। तो देखो व्हाट हैपन व्हेन द स्कूल बेल रिंग्स, जब स्कूल की रिंग बजती है बच्चों क्या होता है, व्हेन द स्कूल बेल रिंग द स्टूडेंट गेट्स इन लाइन, है ना, स्टूडेंट्स गेट इन लाइन। तो स्टूडेंट जो होते हैं बच्चों क्या है लाइन में लग जाते हैं जैसे वो क्या होता है बच्चों बार जैसी रिंग बजती है। अगला है हमारा व्हेन डू यू स्टैंड इन द स्टैंड इन लाइन इन स्कूल, आप जब स्कूल में मतलब कब लाइन में लगते हो, तो बच्चों व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब स्कूल की रिंग बज जाती है तो हम उस समय क्या है लाइन में लग जाते हैं। अगला है हमारा व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल में तुम्हें क्या पसंद है, तो आई लाइक माई टीचर्स, है ना, बिकॉज दे आर हेल्पफुल फॉर अस, मुझे मेरा टीचर बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या बच्चों हेल्पफुल है, ठीक है ना। अगला क्या बच्चों आपको ये वाला जो चित्र आपको दिख रहा होगा, तो राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर, आपको एक गांव का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इसके बारे में हमें 4 जो सेंटेंस हमें लिखने हैं। दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए विलेज, ये गांव का पिक्चर है। देर आर 2 हाउसेज देयर, यहाँ पर 2 घर हैं। देर इज ए ट्रैक्टर इन ए फार्म, यहाँ पर खेत में एक ट्रैक्टर भी है। द काउज ग्रेजिंग इन द फार्म, और बच्चों क्या है कि इस फार्म में क्या है एक जो काऊ होती है बच्चों, वो काऊ भी क्या चल रही है, आपको देखो इधर आपको काऊ बच्चों आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में बच्चों हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 भी बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। बच्चों ये आपको वीडियो कैसी लगी, आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी बच्चों तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको और आपके साथियों को मिल सके बच्चों। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।